प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे और एक बार लॉर्ड्स हाउस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके सामने परमेश्वर की ओर से एक नया संदेश लेकर आया हूँ। वचन बताने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके ज़बान में से बाहर निकलने वाली बातें कैसे है? क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आज बहुत से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे एक अच्छा नौकरी दे, मेरे जीवन में एक आशीर्वाद दे, मुझे इस कर्जों से छुटकारा दे, एक नया मकान दे, एक अच्छा कॉलेज में सीट मिलने के लिए सहायता कर। प्रार्थना तो बहुत करते हैं, लेकिन जब आपके आसपास सराउंडिंग में परिस्थिति अच्छा नहीं है तो मुंह से नेगेटिव बातें बोलते हैं। मुझे नौकरी नहीं मिलता, मेरी शादी नहीं होती, मुझे कर्जों से छुटकारा नहीं मिल रहा है। इस तरह मुंह से जब आप नेगेटिव बोलते रहते हैं तो आपकी ज़बान से आप ही आपके आशीर्वादों को और भी लेट कर रहे हैं और देर हो रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने आज मुझे आपसे बोलने के लिए कहा है कि नेगेटिव बातें मत बोलो। और बाइबल में यीशु मसीह ने इस विषय के बारे में एक बात कहा है। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 10 और 11 में सरल लिखा है। पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या लिखा है वचन में? जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो मुंह से बाहर निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखो, आज कई लोग अपने मुंह से गालियां देते हैं, दूसरों को कोसते हैं, श्राप देते हैं, डांटते हैं, धमकी देते हैं और मुंह से ही वाद विवाद करते रहते हैं और नेगेटिव बातें भी बोलते हैं। आज खास करके मैं आपके सामने, अगर एक व्यक्ति नेगेटिव बातें बोले तो उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा और उसका जीवन क्या होगा बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, हर समय वो कहते रहता है कि मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। छोटी सी समस्या आए, अगर छोटी सी तकलीफ आए, हर विषय के लिए कहता है क्या जीना है, क्या है, खा रहा हूँ, उठ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, क्या जीवन है, मुझे बहुत कर्जे है, घर का लोन है, कार का लोन है, बच्चों की पढ़ाई है, क्या जीवन है, क्या जीना है, अगर मर जाऊँगा तो शांति से कब्रिस्तान में सो जाऊँगा, क्या जीवन है। हर समय हर दिन मुश्किलें, तकलीफ़ें, नौकरी में टेंशन, आसपास पड़ोसियों से टेंशन। प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करता हूँ लेकिन जवाब नहीं मिलता। क्या है जीवन? अगर मैं मर जाऊँगा तो अच्छा होगा। इस तरह वो व्यक्ति हर समय नेगेटिव बातें ही बोलता रहा। एक दिन अचानक से वो व्यक्ति बीमार पड़ा। एक हफ्ते में बीपी, शुगर, थायराइड सब बढ़ गए और एक दिन मर गया। आप जानते हैं क्यों ऐसा हुआ? अपनी ज़बान से बाहर निकलने वाले बातों के द्वारा वो अपना मौत पहले ही, मृत्यु का समय आने से पहले ही अपने मुंह से मौत को स्वीकार किया, मौत को स्वागत किया और अपना समय से पहले ही मर गया। आप कहेंगे भाई ये कैसा हो सकता है? जी हाँ, बाइबल में लिखा है अपने मुंह में परमेश्वर ने आपको जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य दिया है। अगर आप मुंह से जीवन, लाइफ, आशीर्वाद की बात करोगे तो आपका जीवन में आशीर्वाद मिलेगा। वही मुंह से आप श्रापित बातें और नेगेटिव बातें बोलेंगे तो वही होगा। देखो, कई लोग आज अपने आशीर्वाद अपने मुंह के बातों के द्वारा रोक रहे हैं। मैं आपको स्पिरिचुअली बता रहा हूँ। कई लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मेरी ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, लेकिन परिस्थिति पूरा खराब है, कोई काम नहीं हो रहा है, हर काम में रुकावट है, तो नेगेटिव बातें बोलना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर को स्तुति नहीं करते, परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वो विश्वास के साथ नहीं करते। इसीलिए आपके जीवन में आपके काम रुक गए हैं। परमेश्वर देख रहा है क्या ये व्यक्ति तकलीफ़ों में, समस्याओं में पॉजिटिव बात करेगा, मेरी स्तुति करेगा, या नेगेटिव बातें बोलेगा, या खुद से अपने मुंह से ही अपने आशीर्वादों को रोकेगा। यही परमेश्वर देखता है। लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी पॉजिटिव बात करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है,
परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीर्वाद देगा, एक नहीं डबल ब्लेसिंग्स देगा। जी हाँ, आप आयुब के बारे में जानते हैं। आयुब पर शैतान ने हमला किया। कैसे? उसका प्रॉपर्टी को नुकसान किया, नौकर और नौकरानी सब लोग छोड़कर चले गए, बच्चे मर गए, पत्नी भी छोड़कर चली गई। उस समय बीमार पड़ा और पत्नी उसे छोड़ने से पहले आकर कहने लगी, क्या तू अभी भी अपनी कराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मरना है तो मर जा। देखो, नेगेटिव बातें आयुब की पत्नी बोल रही है। तब आयुब ने एक बात कहा। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। आयुब की पुस्तक अध्याय 2 वचन 10 में लिखा है, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। आपसे ही बोल रहा है परमेश्वर। क्या परमेश्वर के हाथ से सिर्फ सुख ही चाहिए, दुख नहीं चाहिए? आप कहेंगे भाई दुख नहीं चाहिए, सिर्फ सुख ही चाहिए। देखो, सिर्फ मीठा ही खाने से आपका सेहत बर्बाद हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर के हाथ से कुछ कड़वा लेंगे तब आपको उस कठिनाइयों में कैसा जीना है, कैसा आगे बढ़ना है, विश्वास से कैसा चलना है, प्रार्थना में कैसे आगे बढ़ना है, सब कुछ परमेश्वर आपको सिखाएगा। परमेश्वर अपने जीवन में एक एक समय में एक एक रास्ते से लेकर जाएगा। कुछ समय परमेश्वर बहुत आशीर्वादों के साथ हमें आगे बढ़ाएगा, कुछ समय में वेट करने के लिए, राह देखने के लिए चुपचाप रहता है, और कुछ समय में कड़वाहट में, कठिन परिस्थितियों में कड़वाहट के मार्ग में हम चलते रहते हैं। उस स्थिति में भी हम परमेश्वर की स्तुति करना और परमेश्वर का धन्यवाद देना ज़रूरी है। यहाँ आयुब इन सब बातों में भी अपने मुंह में कोई पाप नहीं किया। देखो, जब आप नेगेटिव बातें मुंह से बाहर बोलते हैं तो आप पाप कर रहे हैं परमेश्वर के नज़र में। परमेश्वर चाहता है अगर ये स्थिति में आगे बढ़े, इससे बाहर करा निकले ये व्यक्ति, तो मैं इसको आशीष दूंगा। लेकिन जब आप नेगेटिव बोलते हैं तो आपका आशीर्वाद रुक जाता है और परमेश्वर देखता है व्यक्ति सही नहीं है, सिर्फ आशीर्वाद के लिए ही मेरे पास आया है, कठिन परिस्थितियों में मेरे साथ नहीं रहता, ये दूर चले जाता है। आप अब्राहम के बारे में जानते हैं। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, तू अपने एकलौते पुत्र को मुझे बलि चढ़ा। अगर आप अब्राहम के प्लेस में रहेंगे तो क्या करेंगे? आप परमेश्वर को कोसेंगे, परमेश्वर से झगड़ा करेंगे। हे परमेश्वर, 100 साल की उम्र में तूने मुझे एक बेटा को दिया है, उसका नाम मैंने इसहाक रखा है। अब उस बेटे को तू क्या मेरे हाथों के द्वारा ही मार कर बलि चढ़ाने के लिए कहता है? तू कैसा परमेश्वर है? क्या तू चाहता है कि मैं मेरी पत्नी पीड़ा में पड़े, पछताए? इस तरह आज के विश्वासी कहेंगे। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी। अब्राहम ने विश्वास किया, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अगर मैं अपने बेटे को परमेश्वर को बलि चढ़ा दूं, परमेश्वर फिर से मेरे बेटे को वापस मुझे दे सकता है। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। उसी विश्वास के साथ अब्राहम ने अपनी पत्नी को नहीं बताया, अपने नौकर को नहीं बताया, लेकिन अपने एकलौते पुत्र को लेकर उस पहाड़ पर गया। लकड़ी है, आग है, लेकिन मेमना नहीं है। इसहाक पूछ रहा है, पिताजी बलि चढ़ाने के लिए कहाँ है मेमना? तब अब्राहम ने कहा, परमेश्वर देगा। यहोवा ईरे, द लॉर्ड विल प्रोवाइड। हालेलुया। जी हाँ, अब्राहम ने मुंह से पॉजिटिव बातें बोला है, अच्छी बातें बोले हैं। तब परमेश्वर ने अब्राहम का विश्वास को देखकर स्वर्गदूत को भेजकर अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, अपने बेटे पर चाकू मत चला, उस पर हानि मत पहुंचाना। देख, वहाँ परमेश्वर ने एक मेमना को भेजा है, उसे बलि चढ़ा तेरे बेटे के प्रति, और तू परमेश्वर के नज़र में करा निकला है, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। हालेलुया। देखो, आज परमेश्वर भी हमसे यही विश्वास चाहता है। जिस तरह अब्राहम ने बातें की, जिस तरह आयुब ने बोला, परमेश्वर के हाथ से सिर्फ सुख ही नहीं दुख भी लेना है। परमेश्वर कहता है, तू जो भी बात बोलता है सोच समझ कर बात कर। इसीलिए यीशु मसीह ने यहाँ कहा, सुनो और समझो। क्या है? सुनो और समझो। जो भी सिचुएशन में आप है, पहले उसे समझो, क्या है आपका परिस्थिति, उसके ऊपर एक्ट करो, विश्वास के साथ मुंह से बोलो। जितने भी वादे परमेश्वर ने आपको दिए हैं, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे बलहीनताओं से मैं छुटकारा दूंगा,
मैं तेरे बच्चों को आशीष दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे प्रमोशन दूंगा। जो भी वादे परमेश्वर ने आपके जीवन में इस साल में दिए हैं, उन वादों को मुंह से बोलकर स्तुति करते हुए प्रार्थना कीजिए। ज़रूर आपका आशीर्वाद जल्द आपके पास आएगा। लेकिन आप उसे बोलना छोड़कर, स्तुति करना रोककर, परमेश्वर मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कितने साल वेट करूं, कब देगा, कैसा होगा, अविश्वास के साथ बातें करते हैं, तब आपके आशीर्वाद रुक जाएंगे और आपके जीवन में कोई भी सफलता नहीं होगी। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन सुबह उठने के बाद वचन पढ़ो और उस वचन को मुंह से रिपीट करते रहो। परमेश्वर मुझे आशीष देगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, यहोवा मुझे सहायता करेगा। इस तरह भजन संहिता पढ़ो, 3 अध्याय पढ़ो साम्स में, प्रार्थना करो। परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेंगे। कभी भी नेगेटिव बातें मत बोलना, पॉजिटिव बात करो, आशीर्वाद की बात करो। हालेलुया। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई बहन प्रभु नेगेटिव बातें बोलते हैं, बुरे बातें बोलते हैं, श्राप की बातें बोलते हैं, आज तू कहता है सुनो और समझो, मनुष्य के मुंह में जो जाता है वो अशुद्ध नहीं करता, लेकिन उसके मुंह में से जो बाहर निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। प्यारे पिता, मैं आपके चरणों में रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग प्रभु आज नेगेटिविटी से, डिप्रेशन में प्रभु बुरे बातें बोलते हैं, उनके ज़बानों को ठीक कर, जिस तरह अब्राहम और यायूब ने कठिनाइयों में तेरी स्तुति करते हुए विश्वास की बातों को बोलने लगे, उसी तरह हम भी विश्वास की बातों को बोलकर तेरे नज़र में कड़ा व्यक्ति की निकलने के लिए, एक धार्मिक व्यक्ति की तरह, सच्चा विश्वासी की तरह रहने के लिए सहायता कर। हमें आज के दिन आशीष दे। जितने भी भाई बहन इस वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना में जुड़े हैं, उन सबको मदद कर प्रभु। इस सेविकाई के माध्यम से तेरे बच्चों को तेरे वचन हम बता रहे हैं, लॉर्ड सब सेविकाई को आशीष दे और भी नए संदेशों को लाने के लिए मदद कर। हर एक व्यक्ति को आशीष दे, उनके जीवन में एक नया आशीर्वाद इस साल में प्रकट होने के लिए सहायता कर। उनके ज़रूरतों को पूरा कर और उनके जीवन में एक नया दरवाज़ा खोल। यीशु मसीह के नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के साथ बात करो, आप एक्सपेक्ट करो, परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में इस साल में नए आशीर्वाद देने वाले हैं। अगर परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है, इस सेविकाई में सपोर्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।